अब जैसे हिजाब वाले मामले पे बवाल चल रहा है, वैसे ही चच्चा नाराज है। जब कोई क्लास में कोई लड़की सिंदूर लगा के आएगी तो तुम मना कर दोगे? मंगलसूत्र पहन के आएगा तो मना कर दोगे? चच्चा लॉजिक नहीं चलती, एविडेंस चलता है। ड्रेस डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे। हाँ, कोई स्त्री हिजाब पहनना चाहती है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्लास में, और वो भी अगर सिर्फ लड़कियों का स्कूल हो तो, और फिर मान लो तुम आईपीएस बन गई तब, नहीं तब हम सोचेंगे, नहीं तब का बताओ। जय हिंद फ्रेंड्स। चल रहा है, वैसे ही चच्चा नाराज है। जब कोई क्लास में कोई लड़की सिंदूर लगा के आएगी तो तुम मना कर दोगे? मंगलसूत्र पहन के आएगा तो मना कर दोगे? चच्चा लॉजिक नहीं चलती, एविडेंस चलता है। ड्रेस डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे। क्यों बहस कर रहे हो? हाँ, कोई स्त्री हिजाब पहनना चाहती है, उसको रोका नहीं जा सकता। ये उसका चॉइस है, ये उसकी चॉइस है। उसको नहीं रोकना चाहिए, उसकी चॉइस है। लेकिन क्लास में, और वो भी अगर सिर्फ लड़कियों का स्कूल हो तो, चलो लड़के लड़कियां दोनों बैठे तो तुमने पहन लिया, ठीक है। जब लड़कियों का ही स्कूल है और फिर मान लो तुम आईपीएस बन गई तब, नहीं तब हम सोचेंगे, नहीं तब का बताओ। वो ईरान की महिलाएं बेचारी लड़ रही हैं। किसी को किसी चीज के लिए रोका नहीं जा सकता, वो उसका अधिकार है व्यक्तिगत। जैसे महिलाएं बाजार जा रही हैं, हिजाब पहन के जा रही हैं, बुर्का, वो उनकी चॉइस है। उसके खिलाफ तो बोला ही नहीं जा सकता। उसके खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं तब तो गलत है। लेकिन आप स्कूल में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, कल आप आईपीएस बन जाएंगे, कल आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बन गए। जैसे आज मुसलमानों को दर्द हो रहा है, अब यही काम अगर कोई मुसलमान शासक करता तो मुसलमानों को दर्द नहीं होता। मुसलमानों को वैसे भी दर्द नहीं होता अगर बार बार दिखाया ना जाए तुम्हारा धर्म एंटी मुसलमान। कर्नाटक कोर्ट ने दे दिया वो ऑर्डर कि आप क्लास में नहीं जाएंगे, क्लास में आप हिजाब पहन के नहीं जाएंगे। उस कंट्रोवर्सी का कोई मतलब ही नहीं है ही नहीं। क्योंकि कल्चर, ड्रेस जो है वो कल्चर पे डिपेंड करता है, कल्चर ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। कश्मीर का हिंदू और तमिलनाडु के हिंदू के ड्रेस में डिफरेंस होगा ना, फिर गुजरात के मुसलमान और बंगाल के मुसलमान के खाने में डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से है? ज्योग्राफी की वजह से, रिलीजन की वजह से नहीं। तुम जैसलमेर में जून के महीने में टाई लगा के नहीं घूम सकते हो। टाई लगाई जाती है यूरोप में, जहां टेम्परेचर -20 है, टॉन्सिल की दिक्कत है, ठंड लग जाती है, गला चोक हो जाता है, वहां टाई लगाई जाती है। -50 टेम्परेचर मान लो कानपुर में हो गया तो सूट पहन के, जूता पहन के, टाई लगा के साइकिल चलाओगे? तो गुरुदेव से रावतपुर पहुंचोगे बस। तो ड्रेस और खाना किस पे डिपेंड करता है? लड़ाई ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। India is a land of unity in diversity. Ancient India, tension between Brahmins, Buddhist and Jain. Medieval India,
tension between Hindus, Muslims and different sects, Shaivite, Vaishnavite, Shia, Sunni. And today the same situation of India. Tension between Hindus, Muslims, Christians. तो हम आज जो सिचुएशन देख रहे हैं वो सिचुएशन हमने पहले भी देखी और बहुत प्यार से उसे हैंडल भी किया है. Ashoka was ruling on almost entire Indian subcontinent. He was facing that diversity. So he comes out with the policy of Dhamma. And in this policy of Dhamma, he says, the core theme of this policy of Dhamma is Sarvriddhi. And in Sarvriddhi, Ashoka says that it is the duty of every individual to know about the basic principles of all the religion. Basic. And if you know the basic principles of all the religion, there is no chance of tension among the people of different religion. Religion में दो चीज होती है, एक मेटाफिजिक्स, एक कल्चर. अब कश्मीरी हिंदू और तमिल हिंदू दोनों का ड्रेस में अंतर होगा, बिकॉज कल्चर इज अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी. सहारा डेजर्ट में तुम टाई लगा के नहीं घूमोगे. Thai is a part of European culture. It's extreme cold there. They suffer from tonsil. They have to protect their throat. Dress and food depend upon geography. So हिंदुस्तान में लोग कहते हैं अरब का आदमी गोश्त बहुत खाता है, तो पालक कहां से लाए? रेगिस्तान में कहां पैदा करोगे पालक? नहीं, कैक्टस को तो खा सकते हैं. जय हिंद.